जब मैं 9th में थी तब मेरा वेट था 40 केजी, बट जैसे ही मैं 10th में गई तो मेरा वेट हो गया 55 केजी। ऐसा बन मनीषा एकदम हट्टा-कट्टा दिखती थी, मेरा फेस एकदम गोल-मटोल हो गया था। सोचती थी कि मैं तू इतनी मोटी कैसे हो गई? मनीषा का ब्रेस्ट देख रही हो? कितना ज़्यादा बड़ा है। इतना अगर मेरा बड़ा होता ना मैं तो अपना काट के फेंक देती। उसने लिटरली इतना बिलक-बिलक के रोई हूँ ना मैं। मैडम आप तो 2 लोगों की जगह लेके बैठी हो। ऐसे करके हो जाती थी मैं। मेरे फ्रैकल्स नहीं गए थे तब। तू आंटी जैसे क्यों लग रही है? पूरे दिन से पानी पी के मैं रही हूँ। मैं बता रही हूँ ना मैंने हर एक डाइट ट्राई किया है। 1 मंथ में 7 केजी, 51 केजी थी, मैं सीधा हो गई 45 केजी। मैं हो गया मुझे चक्कर आते थे, इतनी कमज़ोर हो गई थी मैं। क्या हेल्दी चीज़ खा सकती हूँ जिससे मैं पतली हूँ? Hey bubbles, welcome back to my channel. It's been a long time since I'm making a story time again, and here again I'm back with another story time. Yay! So today's video is about my weight loss journey, also how I used to get humiliated by people, so by my classmates, neighbors, some relatives, even some random peoples also. And that time I used to suffer a lot physically भी but mentally ज़्यादा suffer करती थी मैं। सबसे पहले मैं start करती हूँ that how all of these things started. मैं आपको पहले बता दूँ, पहले आप ये पिक्चर देख लो। दिस इज़ मी जब मैं आई वॉज इन नाइन क्लास से पहले मैं ज़्यादा ही स्लिम थे उस टाइम, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो कि हम छोटे रहते हैं तो हमारा वेट इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता क्योंकि हम पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं, हम सब जगह खेलते हैं सबके साथ। आई यूज टू प्ले अलॉट, स्पेशली जब मैं बच्ची थी ना मैं खुद को बंदर बोलती थी। इवन मेरे नेबर्स वो भी मुझे बंदर बोलते थे, बिकॉज जिस तरह से बंदर नहीं इधर उधर कूदते रहते हैं पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं। आई लव यूज टू क्लाइंब, ट्री में मुझे चढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था तब बचपन में। तो मैं जब भी मैं ट्री देखती थी या स्पेशली जब मैं पेड़ में देख रही हूँ अमरूद लग रहा है या कोई फ्रूट्स पेड़ में लग रहे हैं तो फिर मैं बस तुरंत पेड़ में चढ़ जाती थी। इवन हमारे एक बिल्डिंग है और बहुत ही बड़ा सा पेड़ था तो मैं पेड़ से चढ़ के सीधा बिल्डिंग से भी क्रॉस कर जाती थी। मैं इतनी ज़्यादा बदमाश थी तब। आई वॉज दैट मच एक्टिव। मैं बॉयज़ के साथ खेलती थी क्योंकि ये जब हम छोटे रहते हैं तो इट डज़न्ट मैटर कि आप लड़कियों के साथ खेल रहे हो कि लड़कों के साथ, आप सबके साथ मिल-जुल के रहते हो। तो आई यूज्ड टू प्ले विथ बॉयज़, गर्ल्स, हम हाइड एंड सीक खेलते थे, हम पकड़ा-पकड़ी खेलते थे। सो बिकॉज़ ऑफ दिस मैं कितना भी खा लूँ मैं कभी मोटी नहीं होती थी। देन मेरे पापा गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है। तो हमारा तब ट्रांसफ़र हो गया था, फिर हम कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे और तब मैं थी 9th क्लास में जब मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया था 9th क्लास में। मैंने न्यू क्लास जॉइन किया था, तब स्टार्टिंग में आई वॉज़ वेरी फेयर। मैं क्लास में सबसे ज़्यादा गोरी मैं थी तब और मैं पतली भी थी, आई वॉज़ ब्यूटीफुल। और दैट टाइम मेरे ना फेस में ना फ्रेकल्स थे, जिस तरह फॉरेनर्स के होते हैं उस तरह मेरे फेस में ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेकल्स थे। अभी भी अगर हम अभी बिकॉज़ ऑफ मेकअप अभी नहीं दिख रहा, बट अगर ध्यान से देखें ना तो मेरे अभी भी कभी-कभी जब बेयर फेस रहती हूँ ना मैं तो मेरे अभी भी हल्के-हल्के फ्रेकल्स दिखते हैं, पर तब मेरे हद से ज़्यादा फ्रेकल्स थे, पूरे फेस में यहाँ-यहाँ पूरे फ्रेकल्स थे मेरे। तो इसलिए जब मैं पहली बार क्लास में आई तो कुछ क्लासमेट्स ने पूछा भी कि तुम कहाँ से हो? यू आर वेरी फेयर और बिकॉज़ यू हैव फ्रेकल्स इसलिए तुम फॉरेनर जैसी दिखती हो, ऐसे उन्होंने मुझे बोला। फिर मैं सबसे अच्छी बात हो गई थी मेरी और सब सही चल रहा था। जब मैं 10th में आई एंड 10th में आई ना धीरे-धीरे आई स्टार्टेड गेनिंग वेट। जब मैं उससे पहले जब मैं 9th में थी आई वाज़ लाइक 4'9" या फिर 5 फीट की थी, तब मेरा हाइट इतना था और तब मेरा वेट 40 केजी था आई गेस, तो मैं पतली थी। फिर जब मैं 10th में आई ना मेरा वेट अचानक से बढ़ने लगा और जब मैं 9th में थी ना तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बच्ची थी ना तो मेरे बॉडी में इतने चेंजेस नहीं आए थे। मेरा ब्रेस्ट था वो फ्लैट था तब। फिर उसके बाद जब मैं 10th में आई तो धीरे-धीरे मेरा ब्रेस्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ होने लगा क्योंकि बॉडी में चेंजेस आने लगे ना, तो लड़कियों का ऑफ कोर्स सबसे पहले उनके ब्रेस्ट से स्टार्ट होता है, जब बॉडी में चेंजेस आते हैं। सो बेसिकली मैं अपने एडल्टहुड में जा रही थी। बट इसके साथ-साथ क्या हो रहा था ना कि मेरा जो वेट है ना वो भी इंक्रीज़ हो रहा था। तो जब मुझे स्टार्टिंग में रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं मोटी हो रही हूँ, बिकॉज़ एज़ आई टोल्ड यू कि मैं अपने एडल्टहुड में जा रही थी ना, तो जब मेरे बॉडीज़ में धीरे-धीरे चेंजेस आ रहे थे, मेरे ब्रेस्ट इंक्रीज़ हो रहे थे, आई वाज़ लाइक कि नहीं,
अब मेरा ऐज ऐसा हो रहा है जिसकी वज़ह से मेरे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। मुझे लगा कि ये बस नॉर्मल बॉडी चेंजेस हैं, बस मेरा बॉडी ऐसे ही चेंज हो रहा है बिकॉज़ मैं अब बड़ी हो रही हूँ, मेरा ऐज इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए। जब मैं 9th में थी तब मेरा वेट था 40 केजी, बट जैसे ही मैं 10th में गई तो मेरा वेट हो गया 55 केजी। एकदम ड्रास्टिकली मेरा वेट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं 40 से कब 50 केजी में पहुँच गई हूँ। और मेरा हाइट स्टिल उतना ही है, मेरा 5 फीट, आई गेस 5 फीट की हो गई होंगी तब मैं, मेरा हाइट इतना है और मैं 55 केजी की हो गई थी, तो आप समझ सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा मोटी हो गई होंगी। और मुझे ये तब रियलाइज़ हुआ, तो मैं आपको ये एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं 9th क्लास में थी तो 9th क्लास से ना हम ट्यूशन्स पढ़ते थे और ट्यूशन्स में हमारे एक टीचर थे। सर का एक हैबिट था कि सर यूजुअली ना जो भी सामने दिखेगा उसको टॉन्ट मारना उनका हैबिट था। किसी-किसी का होता है हैबिट कि कोई भी सामने दिखे ना, स्पेशली स्टूडेंट, तो ना वो टॉन्ट मारते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो क्लास में जो हम पढ़ते थे ना उसमें एक कपल्स भी थे। एक लड़का था और एक लड़की थी, वो हमारे ही क्लास के थे, बस हमारा सेक्शन अलग था। तो वो दोनों ना कपल्स थे और ये चीज़ सर को पता थी, तो सर ना कभी-कभी उन दोनों को भी टॉन्ट मारते थे और कभी-कभी उसके नाम से, उसका बॉयफ्रेंड है ना, कभी नहीं आया तो उससे पूछते थे, "आज ये नहीं आया?" इस तरह से घुमा के टॉन्ट मारते थे सर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी एक दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम भी मनीषा है, हम साथ में ही पढ़ते थे। शी इज़ स्लिम, वो बहुत ज़्यादा पतली थी और उसका वेट कभी इंक्रीज़ नहीं होता था, तो सर उसको ना हमेशा हमेशा उसको ताने ही मारते रहते थे और उसको बोलते थे कि इतनी पतली है, कुछ खाती नहीं, ऐसे ताना मारते रहते थे उसको और ना सुखली-सुखली बोलते थे। वो उड़िया थे, तो अपने लैंग्वेज में सुखली मीन्स स्केलेटन, मीन्स जो पतला होता है वो। तो वो उसको सुखली-सुखली बोलते थे ऐसे, और उसको भी बुरा लगता था ऑफ कोर्स, और हम कभी-कभी मना भी करते थे कि सर ऐसा मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। बट सर का हैबिट था ऐसे बोलना, तो सर सबको ऐसे ही टॉन्ट मारते रहते थे, हम चाहे कितना भी मना कर दें। उस दिन नहीं किया, चलो ठीक है नहीं बोल रहा, फिर नेक्स्ट दिन फिर से शुरू हो जाते थे, सर ऐसे थे हमारे। तो उस दिन क्या हुआ कि सर ने फिर से मेरी फ्रेंड को बोला कि "ए सुखली, कुछ खाती क्यों नहीं है? कुछ खाया कर।" मेरा हाथ ऐसे था, मैं ऐसे बैठी हुई थी और मेरे हैंड है ना, ये तो मोटे हो गए हैं ना, तो मेरा हाथ है जैसे ये मसल्स है, ये मोटे हो गए हैं, तो ऐसे यहाँ पर ऐसे पकड़ के बोलते हैं, "इसको देख, इसको।" यहाँ पर ऐसे करके बोलते हैं, "मनीषा जैसा बन, मनीषा एकदम हट्टा-कट्टा।" ऐसे करके सर ने मुझे बोला। तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब मैं इत क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मुझे तो तब रियलाइज़ ही नहीं हुआ था ना कि मैं मोटी हो गई हूँ। मुझे ये लगा था कि मेरे बॉडी में बस चेंजेज़ आ रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि मैं मोटी हो रही हूँ। तो सर ने ऐसे बोला कि मनीषा जैसा बन, इसकी तरह हट्टा-कट्टा बन, इसका देख क्या बॉडी है, बोल के ऐसे-ऐसे करके मेरा यहाँ पर ऐसे छू के बोल रहे कि ये देख क्या बॉडी है। तो मुझे उस टाइम ना बहुत इंसल्ट जैसा फ़ील हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे मोटी बोल रहा है। स्टिल आई जस्ट इग्नोर्ड हिम, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। धीरे-धीरे ये चीज़ कंटिन्यूअसली होने लगी। कई बार सर मुझे फिर ताना मारते रहते थे, मारते रहते थे। कई बार बोलते थे कि हट्टी-कट्टी है, हेल्दी है, फिर ऐसे बोल, और ऐसे ही बार-बार मनीषा को भी बोलते रहते थे, इसकी जैसे बनो। और कोई भी है, कोई हल्का-सा भी अगर मुझसे हल्का-सा भी पतला है ना, समझ लो 1-2 किलो भी पतला है ना, उसको बोलेंगे कि इसके जैसा बनो, इसकी तरह मोटी-ताजी बनो, ऐसे करके बोला। तो मुझे उस दिन जब सर ने पहली बार बोला था ना, तब मुझे ऐसा बहुत ही बुरा लगा था, तो मेरी फ्रेंड ने भी बोला था, "अरे! सर तो ऐसे बोलते रहते हैं, इनकी बात पे ध्यान मत दें।" तो इसलिए तब मैंने सोचा कि हाँ, ऐसे ही बोलते होंगे, बोल के मैंने ध्यान नहीं दिया था। तब मुझे बुरा तो लगा था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। पर 1-2 बार और ऐसा हो गया ना, और मैं यूजुअली अपने खुद को मैं ऐसे मिरर में देखती थी, पर मैंने इतना फ़ोकस नहीं किया। बस मैं मिरर में देखती थी एंड मुझे लगता था कि हाँ, मैं सही हूँ। बट मैंने कभी ऐसे रियलाइज़ नहीं किया कि हाँ, मैं मोटी हो रही हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बेसिकली मेरे मॉम-डैड और मेरे घर में नहीं था कोई, ऐसे ही किसी काम से बाहर गए थे, और तब मैं घर में अकेली थी और मैं मिरर के सामने बैठ के खुद को देख रही थी। और उसके 1-2 दिन पहले भी मैं बस मिरर के सामने बैठ के खुद को देखती रहती थी और मैं अपने बॉडी को देखती थी, अपने हाथ को देखती थी, अपने पैर को देखती थी। मैं ऐसे अपने फेस को देखती थी, मेरा फेस एकदम गोल-मटोल हो गया था, एकदम यहाँ से फूला-फूला ऐसे हो गया था। फेस को देखती थी और मैं सोचती थी कि मैं तो सच में बहुत मोटी हो गई हूँ। ये पर मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ, कोई बात नहीं, मैं तो पतली हो जाऊँगी, क्योंकि एक टाइम में ऐसा था ना कि जब मैं पतली थी ना, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ बचपन की। बचपन में क्या था ना कि आपको सिबलिंग्स का तो पता है, जैसे
कि हमारे सिबलिंग्स हैं ना हमें चिढ़ाते रहते हैं कुछ भी। तो मेरे जो बड़े भैया हैं और मेरा भाई है वो ना मुझे चिढ़ाते रहते थे बचपन में। तो मेरे भैया ना मुझे ऐसे बोलते थे बचपन में कि मुझे स्केलेटन बोलते थे, मुझे क्या हड्डी बोलते थे, क्योंकि मैं बचपन में इतनी पतली थी। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी और मैं पेड़ में चढ़ जाती थी, मैं इतना ज़्यादा खेलती थी, कूदती थी, तो मेरा कभी वेट इंक्रीज़ होता ही नहीं था। चाहे मैं कितना भी खा लूँ, मैं इतना सारा खाती थी, बट मेरा वेट इंक्रीज़ ही नहीं होता था। तब तो मेरे इसलिए फैमिली में मेरे जो बड़े भैया हैं, मेरा भाई है, वो मुझे ऐसे ही नॉर्मल चिढ़ाते रहते थे, ये नॉर्मल है, राइट? ऐसे चिढ़ाते रहते थे। और तब तो फिर इसलिए ना उस दिन जब ऐसा हुआ तो 1-2 बार मैंने पहले भी देखा था खुद को, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो फिर से पतली हो जाऊँगी, इट्स नॉर्मल फॉर मी। अगर मैं मोटी हो गई तो मैं आराम से पतली भी हो जाऊँगी। मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि खाती तो मैं उससे पहले भी थी बहुत, पर कभी मैं ऐसे अचानक से मोटी नहीं हुई थी ना, तब मैं एक्टिव थी, लेकिन धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पहले ही एक्टिव थी। अब मैं बड़ी हो रही हूँ, तो जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम इतना खेलना, कूदना, ऑफ़ कोर्स मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अब पेड़ में जाके तो नहीं चढ़ूँगी ना, मैं ये तो मुझे मुझे शर्म आएगी, मुझे अजीब लगेगा अगर कोई देखेगा कि इतनी बड़ी लड़की ऐसे पेड़ में चढ़ रही है। ऐसा हो जाता है, स्पेशली जब आप उस सराउंडिंग में रहते हो तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए मैंने इतना खेलना-कूदना बंद कर दिया, तो मैं ऐसे ही घर में रहती थी, स्कूल जाना या फ्रेंड्स के साथ कभी-कभी शाम को ऐसे गली में घूमना, कॉलोनी में हम फ्रेंड्स लड़की-लड़की जैसे साथ साथ में ग्रुप बना के नहीं घूमते, हम ऐसे ही शाम को कभी-कभी घूमते थे, ऐसा था आफ्टरनून में। तो इसलिए मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था। जब ये चीज़ बार-बार सर ने कंटिन्यूअसली मुझे चढ़ाना कंटिन्यू करते रहे और उन्होंने ये बोला कि तुम्हारा तो और वेट इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसे सर ने बोला। तो मैंने जब उस दिन जब मम्मी-पापा नहीं थे घर में, मैंने खुद को देखा, तो मुझे पहले ही इतने टाइम से सर बोलते जा रहे हैं और मैं ऐसा होता है ना कि अंदर आते जाना, तो मेरा अंदर ही अंदर भर रहा था और मैं कभी-कभी बहुत सैड हो जाती थी ज़्यादा। उस दिन ना मैं बस खुद को देख के ना मैं रोने लगी। और फिर मैंने ऐसे बोला कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों इतना मोटा कर दिया? आई नो दिस इज़ रॉन्ग, पर तब मैं बच्ची थी, राइट? और मेरे पास इतना कॉमन सेंस नहीं था। तो मुझे लगा कि ये भगवान ने किया है। तो मैं गॉड को ब्लेम करती थी कि गॉड आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आपने मुझे मोटा क्यों कर दिया? मैंने इतना मोटा तो करने नहीं बोला था आपको। तो मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि इससे पहले भी मैंने कई बार गॉड को ब्लेम किया है। अभी मैं मोटी हो गई हूँ, मैं गॉड को ब्लेम कर रही हूँ। जब मैं पतली थी तब भी मैं गॉड को ब्लेम करती थी, क्योंकि मेरे भैया मुझे बार-बार चिढ़ाते थे, भैया भाई मुझे चिढ़ाते थे, बट उनके लिए तो ये नॉर्मल है कि वो तो सोचते थे अरे इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब नॉर्मल है भाइयों में चिढ़ाना, अपनी बहन को इस तरह से तंग करना। बट मेरे तो दिल में लगता था ना वो, उनको क्या पता, ऊपर से मैं बच्ची, तो हर चीज़ तो मैं दिल में ही ले लूँगी ना। तो मैं मम्मी-पापा से भी कभी-कभी शिकायत करती थी, इनको बोलो कि मेरे को ऐसे ना बोलें। बल्कि ऐसा भी था कि आप मेरे टीथ को देख सकते हो। मेरा जो फ्रंट टीथ है ना, ये मेरा जो बनी टीथ है, इसको बनी टीथ बोलते हैं। तो आगे से निकला हुआ है ना? तब मैं तो और पतली थी ना, तो बेसिकली मेरा दाँत थोड़ा और ज़्यादा फ्रंट का ज़्यादा दिखता था। अभी थोड़ा कम दिख रहा है, बट अब तो ये है ना, हल्का-सा ऐसे था। तब ना मेरे भैया मुझे चूही भी बोलते थे। ऐसे चूही है, दाँत निकले हैं बाहर, आगे के 2 दाँत बाहर निकले हैं, चूही है, ऐसे करके मेरे भैया-भाई मुझे चिढ़ाते थे चूही। और अगर चलो मेरे भैया-भाई चिढ़ा रहे हैं तो चलो ठीक है, बट उनका सुन के ना फिर उनके जो 1-2 फ्रेंड्स भी हो गए, वो भी उनका सुन के मुझे ऐसे स्केलेटन बोल रहे हैं, मुझे चूही बोल रहे हैं, इस तरह से उनका सुन के भी चिढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए तो नॉर्मल था। तो मम्मी-पापा से मैं बोलती थी, मम्मा-पापा भी ऐसे डाँटते थे, बोलते थे कि बहन को पसंद नहीं है तो मत बोल। फिर वो बोलते थे ठीक है नहीं बोलेंगे, फिर वापस रो जाते। फिर जैसे-जैसे बड़े होते हैं, ऑफ कोर्स बचपन में तो किसका इतना दिमाग होता है, तो मस्ती तो सबको करना होता है। तो फिर बड़े होके तो अब उन्होंने फिर छोड़ दिया था, चिढ़ाना या जो भी है। बट तब तो मुझे चिढ़ाते थे, तो मैं ऐसे ही बैठ के रोती रहती थी, मैं रो के गॉड को ब्लेम करती थी कि क्योंकि मैंने बताया ना मैं कभी वेट इंक्रीज़ नहीं करती थी, इंक्रीज़ नहीं होता था मेरा वेट, मैं चाहे कितना भी खा लूँ। तो मैं रो-रो के बोलती थी कि भगवान आपने मुझे इतना पतला क्यों किया? मेरा दाँत ऐसा क्यों किया? और मैंने बताया ना मेरे चेहरे में फ्रेकल्स थे। आजकल जो फ्रेकल्स हैं वो ट्रेंड में हो गए हैं, बट पहले तो वो दाग ही है ना, दाग धब्बे ही हैं। और एक छोटी सी बच्ची उसके चेहरे में इतने फ्रेकल्स हों ब्लैक ब्लैक, तो
वो तो सैड ही होगी ना, जब वो देखेगी बाकी लोगों के फेस एकदम क्लीन है और तुम्हारे फेस में पूरे फ्रेकल्स भरे हुए हैं। तो मैं इसे ही बोलती हूँ, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे ऐसे दाँत क्यों दिए? इवन दो अभी मुझे अपने टीथ से बहुत ज़्यादा प्यार है एंड मैं अभी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा दाँत दिया। ऑफ कोर्स बनी टीथ इज़ वेरी क्यूट, मुझे अच्छा लगता है, अपना फ्रंट टीथ अच्छे लगते हैं इसलिए। कोई कुछ भी बोले अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तब तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था तब। तो मैं ऐसे ही बोलती रही, भगवान मुझे ऐसा दाँत क्यों दिया? मेरे चेहरे में इतने सारे दाग-धब्बे क्यों दिए? मुझे क्यों इतना पतला बनाया? मुझे क्यों मोटा नहीं होने देते हैं? मैं इतना खाती हूँ, क्यों मोटी नहीं होती? भगवान ऐसे करके ना मैं गॉड से लड़ती थी, झगड़ती थी मैं गॉड से और रोती थी, रो-रो के भगवान से प्रे करती थी, प्लीज़ गॉड मुझे मोटा कर दो, मोटा कर दो, मोटा कर दो। फिर जब मैं मोटी हो गई और मैंने तब भी मिरर में देख के मैंने गॉड से बोला कि मुझे इतना, मैंने बोला तो मोटा करो पर इतना तो नहीं बोला, तो मुझे इतना मोटा क्यों कर दिया, इतना मोटा क्यों कर दिया? तब भी मैं ऐसे बैठ के रो रही थी। तब भी रो रही थी क्योंकि तब भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ये गॉड की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। गॉड ने मुझे नहीं बोला था कि नहीं अब तुम एक्टिव होना छोड़ दो। गॉड ने मुझे ये नहीं बोला था कि नहीं तुम घर में बैठ जाओ, तुम कहीं मत जाओ, तुम एक्सरसाइज़ मत करो, ये गॉड ने नहीं बोला। जब हम छोटे रहते हैं हम ऐसे ही एक्टिव रहते हैं, कूदते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, पर बड़े होते हैं हमारा एक्टिवनेस कम हो जाता है, हम ना कूदते हैं, ना कुछ करते हैं। इसलिए तो हम जिम जॉइन करते हैं या इसलिए तो हम घर में ग वर्कआउट करते हैं, तभी हमारा स्लिम फिगर होता है। हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हैं, अब हमें अपना शेड्यूल बनाना है और हमें उस अकॉर्डिंग चलना है। तो फिर मैं ऐसे ही रोई उस दिन, फिर धीरे-धीरे वो सर वाला चीज़ तो अलग है, ठीक है? सर वाला तो चला गया, पर मैं रोज़ मेरे दिमाग में, क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि रोज़-रोज़ बोले मेरे को ताना मारे, कुछ दिन ताना मारा फिर रुक के फिर कभी बीच में कभी ताना मार दिया, ऐसा है। कभी-कभी टॉन्ट मारना ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सर रोज़ लगे रहें, ऐसा नहीं होता। तो कभी-कभी सर ने ताना मारा मुझे, पर मेरे दिमाग में छप गया था और मैं बोल रही हूँ ना, एक चीज़ मेरे दिमाग में छप जाती है ना, तो वो ज़िंदगी भर रहता है। बस ये है कि उस नेगेटिव चीज़ को मैं अपने माइंड में पॉज़िटिव कैसे कन्वर्ट करती हूँ, वो चीज़ है, पर वो रहता है। और मुझे इतना पता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मेरे दिमाग में हर एक चीज़ बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी चीज़ है ना, सब चीज़ रहेगी। बस ये है कि हर एक चीज़ को मैंने अपने एक लेसन में या पॉज़िटिव चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली रोज़ चलता रहता था। मैं रोज़ खुद को ऐसे फिगर अपना अपना शरीर ऐसे शीशे में खड़े होके देखती रहती थी। हमारे घर में ऐसे बड़ा सा शीशा है ना, हम लगा के रखते थे, ताकि कपड़े-वपड़े भी पहन रहे हैं तो पूरा ऊपर से नीचे तक हम चेक कर सकें अपना आउटफिट। तो तब भी मैंने अपने शरीर पे काम नहीं किया था, बस मैं कोसती रहती थी भगवान को। तब कोसती रहती थी, खुद को कोसती थी कि मैं तू इतनी मोटी कैसे हो गई? ऐसे मैं सोचती थी, तू मोटी कैसे हो सकती है? तू तो पहले कभी मोटी नहीं हुई थी, अब कैसे हो गई? और मोटी हुई भी तो इतनी मोटी कैसे हो गई? तेरी गलती है, मैं खुद को ऐसे बोलती थी, तेरी गलती है। मैंने बताया ना मैं 55 केजी थी, तो हमारे स्कूल में ऐसा होता है ना, हेल्थ चेकअप होता है, ये सबके स्कूल में होता ही होगा। तो मंथली कितने मंथ में होता है, पता नहीं कितने मंथ में हेल्थ चेकअप होता था हमारा। बीच में पता नहीं किसी रीज़न से हमारा हेल्थ चेकअप रुक गया था। तो अब उस दिन आ गया था जब मैं इतनी मोटी हो गई थी, तब आ गया था हमारा हेल्थ चेकअप। और मुझे तब डर लग रहा था, मुझे लगा कि अब क्लास में तो लोग ऐसे ही, मतलब मैं हो गई हूँ मोटी और अब मेरा वेट होगा मेजर, तो मैं सोच रही थी कि अब सबके सामने सब है ना, सब देख रहे हैं कितना वेट है, कितना वेट है। अब मेरा वज़न ये नापा जाएगा, मेज़र किया जाएगा और मुझे देखा जाएगा, और ये लाइन-लाइन से हम आ रहे थे, हमारा वेट मेज़र किया जा रहा था। मेरा वेट कितना था पता है? 57 केजी, 55 से मैं 57 में पहुँच गई और मैं ऐसे, ऐसे करके देख रही हूँ मैं, और ऐसे करके मेरे पीछे से देख रहे हैं, मेरी फ्रेंड भी देख रही है, बोले, "मनीषा तू इतनी मोटी कैसे हो गई?" ऐसे। फिर मेरा सॉरी वो ऐसे करके मेरे क्लासमेट भी देख रहे हैं। तो मुझे तो एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रहा है। मैं बोली कि हाँ यार, पता नहीं कैसे हो गया, अचानक से हो गई। मैंने बस, क्योंकि मैं ना ऐसे सामने नहीं दिखाती कि मुझे ये फ़र्क पड़ रहा है। वो इंसान अगर कोई मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई मेरे एकदम दिल के करीब नहीं है, तब तक मैं उस इंसान के सामने कभी कुछ अपना नहीं दिखाती हूँ। कभी भी नहीं दिखाती। स्पेशली आई एम दैट पर्सन जिसके इतने ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, जो समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 फ्रेंड इतने बनाता है। ऐसे नहीं कि पूरे झुंड लेके चले, मैं ऐसी नहीं हूँ। फिर ऐसे ही मैं बाहर चली गई, मैं सैड थी, मेरी दोस्त ने बोला कि ज़्यादा वेट इंक्रीज़ हो गया है मनीषा। बोले कि हाँ यार, पता नहीं कैसे हो गया, मैं देखती हूँ उसको कम करती हूँ, ऐसे करके। तो मैं जब 57 की हो गई, 57 केजी की, तो मैंने ना धीरे-धीरे क्या किया कि मैं नेट में सर्च करना शुरू कर दिया कि वेट कैसे लॉस करते हैं। तब मैंने वर्कआउट नहीं किया था, तब
तो मैं एक होता है ना अलग से, जैसे हमने पी लिया, ग्रीन टी पी ली या फिर कुछ हर्ब्स पी लिया, पानी में ये पी लो, लौकी का जूस पी लो, ये वो फलाना-ढिमकाना जो भी बोलते हैं। तो ये सब मैंने ट्राई करना, पीना शुरू कर दिया मैंने। मैं ना डाइट स्टार्ट करा मैंने। स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं चलता है ना, आप लैक ऑफ नॉलेज रहते हो, आपको कुछ पता नहीं रहता। धीरे-धीरे आपको नॉलेज आती है। तो मुझे इतना पता नहीं था, मुझे लगा ये पीने से सही हो जाएगा, ये पीने से सही हो जाएगा। मैंने कई सारे ड्रिंक्स ट्राई किए हैं। मैं बता दूँ, मैंने लौकी का जूस पिया है, मैंने एप्पल साइडर विनेगर पिया है। मॉर्निंग में उठ के पीती थी मैं। फिर उसके बाद नींबू पानी पिया है, ग्रीन टी पिया है, कई सारी ग्रीन टी। और ग्रीन टी आते हैं ना जो बीन्स वाले, मैंने नेट में देखा था कि बीन्स वाले होते हैं ना, उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो मैंने बीन्स भी खरीद के उनका भी पिया है, मतलब ऐसे ही पिया है मैंने। और ऐसा नहीं है कि वो सब काम नहीं करते, वेट का तो मुझे नहीं पता, पर बॉडी में अच्छा इफ़ेक्ट करता है इतना पता है। तो जैसे कि नींबू पानी है, सुबह-सुबह मॉर्निंग में उठ के हॉट वाटर में लेमन उसमें हल्का-सा डाल के फिर उसको पीना है, तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, डाइजेशंस के लिए अच्छा होता है बेसिकली, और हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, और वो सच में काम करता है। इन सब चीज़ से मुझे बहुत सारी चीज़ें भी पता चली कि क्या-क्या हमारी स्किन के लिए सही है, कुछ-कुछ बेनिफिट्स भी हुए हैं जो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। पर ये नहीं है कि इन सब से वेट लॉस होता है या ऐसा कुछ, मुझे नहीं लगता ऐसा कि इन सब से वेट लॉस होता है। मुझे बस ये लगता है कि ये सब चीज़ हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे स्किन के लिए अच्छा है। तो इसलिए मैं तो हमेशा मॉर्निंग में मैं पीती हूँ। तो हर एक चीज़ ट्राई की है मैंने, तो मेरा वेट ना तब भी ऐसे रिड्यूस नहीं हो रहा था, तब मेरा डिक्रीज़ नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही फिर उसके बाद कभी-कभी हमारे क्लिनिक्स होते हैं, क्लिनिक्स में मैं कभी-कभी ऐसे ही चली जाती थी। कभी कुछ चेकअप कराना हो तो मैंने वेट अपना देखा था, मेरा उतना का उतना ही था, 57 या 56.5 कभी-कभी हो गया, ऐसे ही रहता था मेरा। तो मैं सोचती थी कि मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा? और एक दिन ऐसा है जब मैं सच में सीरियस हुई थी अपने वेट को लेके, मैं बताती हूँ कि एक दिन ऐसा आया ना कि जैसे हम क्लास में हैं, और इस दिन मुझे बहुत, मैं घर में जाके बहुत ज़्यादा रोई थी इस चीज़ के लिए, हद से ज़्यादा रोई थी। और उस दिन मैंने बहुत गॉड को इतना कोसा था, इतना खुद को इतना कोसा, मैंने गॉड को इतना कोसा, उस लड़की को इतना कोसा जिसने ऐसा बोला था। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे सब बेंच में ऐसे सब बच्चे बैठे हुए हैं, और हमारे यहाँ पर सामने टीचर्स बैठे रहते हैं और उनका टेबल रहता है, और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तो मेरी बारी थी, मेरी टर्न थी तब अपना होमवर्क चेक कराने की। तो मैं अपना कॉपी लेके, नोटबुक लेकर गई थी अपना होमवर्क चेक कराने के लिए। फिर मैं जब मैम के पास गई, मैं वहाँ पर खड़े होके अपना नोटबुक चेक करा रही थी मैम से। यहाँ टेबल है, मैं ऐसे करके खड़ी हूँ। तो मेरा जब ऑफ कोर्स मैं मोटी हूँ तो मेरा ब्रेस्ट का साइज़ भी तो ज़्यादा होगा ना। तो वहाँ से एक लड़की थी, खुद एकदम पतली-सी है, उसका ब्रेस्ट 0 है। वो बंदी सारे बच्चों को, ऐसे जितनी भी गर्ल्स उधर बैठी हुई थी, उनको ऐसे बोल रही है, मेरे पीठ पीछे ऐसे बोल रही है धीरे से कि मनीषा का ब्रेस्ट देख रही हो? कितना ज़्यादा बड़ा है। इतना अगर मेरा बड़ा होता ना, मैं तो अपना काट के फेंक देती। उसने लिटरली ऐसे बोला था। ऐसे बोला था उसे। और थोड़ा-थोड़ा ना मुझे ऐसे भिनभिनाने की आवाज़ आ रही थी। मुझे वो लोग ग्रुप में ऐसे करके बात कर रहे हैं। तो जब मैं ऐसे गई, मैं अपनी फ्रेंड के बगल में बैठ गई, तो फिर मैंने बोला कि क्या हुआ? ये क्या बोल रहे थे? तो मेरी फ्रेंड ने ऐसे बोला मुझे कि ये है ना, इसने ऐसा-ऐसा बोला तुझे। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लिटरली बहुत ज़्यादा। और अगर अभी वाली मैं होती ना, आई नो मुझे किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आई नो नहीं बोलना चाहिए। बट अगर अभी वाली मैं होती ना, मैं सीधा ये बोलती, एटलीस्ट मेरा तो है, तेरा तो वो भी नहीं है। मैं सीधा ये बोलती, और मैं सीधा सीधा उसका कुछ ना कुछ ऐसा बोलती कि उसका मुँह बंद कर देती। बट तब तो मैं खुद अपना, क्योंकि अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और अभी यही कॉन्फिडेंट वाला, अगर मैं तब मोटी भी रहती, तब भी मैं, अगर यही जो अभी वाली मनीषा है, तब वो लड़की उसका मुँह बंद कर देती। बट तब मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि तब मैं ऐसा प्रिटेंड करती थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इवन दो मैं घर में जाके रो रही हूँ, पर तब मैं लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करती थी कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला अच्छा, ऐसा बोल रही हैं? मैंने बोला अच्छा ऐसा है? बोले हाँ, बोलने दे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे बोला था उसको, अपनी फ्रेंड को बोला था। और वो लोग वहाँ बैठ के हँस रहे थे, तब मैंने कुछ नहीं बोला। और आई एम सॉरी अगर मेरी इस चीज़ से कोई कोई ऑफ़ेंस हो रहा है जो स्लिम है, या ब्रेस्ट को लेके कोई ऑफ़ेंस हो रहा है कि मैंने इस तरह से बोला अभी। मैं ये आपको नहीं बोल रही हूँ, ना किसी को भी नहीं बोल रही हूँ जो स्लिम है, मैं
कभी नहीं बोल सकती। मैं ये उस इंसान को बोल रही हूँ जिसने मुझे बुरा बोला है या कोई मेरे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये उसे बोल रही हूँ और किसी को भी नहीं। फिर मैं घर गई, मैं घर में जाके रोई हूँ। इतना बिलक-बिलक के रोई हूँ ना मैं, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा रोई हूँ मैं। एकदम रो रही हूँ, रो रही हूँ, रो रही हूँ, रो रही हूँ। मैं गॉड को कंप्लेन कर रही हूँ, क्यों हुआ गॉड, ऐसे लोग क्यों हैं? क्यों मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? इस तरह से आज मुझे बोल रहे हैं, ऐसे करके मैं रो रही हूँ घर में। और ऐसा नहीं है कि मैं फैमिली को पूरा, ऑफ कोर्स मैं फैमिली को थोड़ी ना दिखाऊँगी कि मैं ऐसे रो रही हूँ। कोई कोने में जाके या ऐसे कंबल के अंदर घुस गई तो रोऊँगी मैं, अब मैं ऐसे थोड़ी ना बोल सकती। इसने ये बोला, मेरे मम्मी-पापा को खुद बुरा लगेगा कि मेरी बेटी को ऐसा कैसे बोल दिया। मैं उनको थोड़ी ना हर्ट करूँगी। जो उस लड़की ने बोला, एक तरह से वो मेरे लिए एक पुश ओवर भी था कि उसकी वजह से मैं और ज़्यादा अपने वेट में चली गई। एक तरह से वो मेरे लिए अच्छा भी हुआ कि मैं और ज़्यादा अपने वेट को लेके सीरियस हो गई। तो तब तो मैंने डिसाइड कर लिया था, अब कुछ भी हो जाए, मुझे तो अपना वेट कम करना ही करना है। मैंने डिसाइड कर लिया था तब। फिर मैंने इतना सर्च किया नेट में, इतना सर्च किया, एक से एक चीज़ मैंने सर्च मार डाली। तो जब मैंने नेट में सर्च किया ना, मुझे डाइट के बारे में पता चला और फिर मुझे इसका एक्सरसाइज़ के बारे में पता चला। तो बेसिकली ना, जब वेट लॉस जर्नी में मैं थी, तो मैंने ये ऐसे कार्डियो ये सब नहीं किया था, तब ना मैं एरोबिक करती थी। बेसिकली वो ये है कि आपने ये वीडियोज़ देखे हैं जिसमें कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं सिखाते हैं? जिसमें पीछे से बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा होता है, कोई भी गाना चल रहा होता है और उसमें मूव कर रहे होते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। आई नो इट्स काइंड ऑफ फनी, बट मैं ऐस यही सब चीज़ करती थी। तो इससे मैंने धीरे-धीरे अपना खाना भी थोड़ा कम कर दिया था, कई ज़्यादा कम कर दिया था। पेट मेरा फुल होता ही नहीं था, मैंने ऐसे कम कर दिया था अपना। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि तब ना मैं अपनी स्किन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। मैं बस सुबह उठा, मैंने अपना फेस है पानी से वॉश किया, ब्रश किया एंड दैट्स इट। और नहाया वो बात अलग है, फेस की बात कर रही हूँ तो बस इतना ही। ना कोई क्रीम लगाना, ना कुछ करना, नथिंग, कुछ नहीं, बस एक वैसलीन लगा दिया होंठ पे, बस, और कुछ नहीं। ऐसे करती थी मैं। तो मैं आपको बताऊँ, जो मैं ये वाला वर्कआउट करती थी और मैंने जो डाइट जो कम खाना शुरू किया था, उससे सच में इम्प्रूवमेंट हुआ था। तब मैंने बताया ना, मैं 57 की थी, 57 केजी की थी। तो मैं वापस अपना आई थिंक 50, तब कितने में आ गई थी मैं? तो तब मैं 57 से 55 या 54 में आ गई थी, तब मैं 54 केजीज़ इतने में आ गई थी। और मैं खुद में इम्प्रूवमेंट देख रही थी कि हाँ, चलो अब मैं पतली हो रही हूँ, पतली हो रही हूँ, स्लिम हो रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था, चलो मेरा बॉडी फिट हो रहा है, अब कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। और मैं आपको बता दूँ कि जब मेरा ये वेट लॉस वाला प्रोसेस चल रहा था, तो इसके बीच में इतना ज़्यादा मुझे ऐसा मैं ऐसे ऐसे रहती थी, मैं एकदम बंद की नहीं रहते हैं, मैं ऐसे रहती थी। अपने स्कूल में भी पढ़ती थी ना, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं अपने क्लोथ्स के अंदर हाइड हो जाऊँ, कि जो ये मेरे कपड़े हैं ना, इसके अंदर मैं ऐसे हाइड हो जाऊँ कि मेरा वेट दिखे ही ना। जो मेरे स्कूल यूनिफ़ॉर्म्स थे, मैं जानबूझ के लूज़ यूनिफ़ॉर्म्स पहनती थी, एकदम ढीले-ढाले, ताकि मेरे मसल्स ना दिखें। ऑफ़ कोर्स अगर टाइट पहनेंगे और हमारे इतने बड़े-बड़े डोले हैं, तो फिर वो और ज़्यादा दिखेंगे। तो मैं ट्राई करती थी कि मेरे मसल्स ना दिखें, मेरा चेस्ट ना दिखे। मैं जैसे ऐसे, अभी तो मैं अगर स्ट्रेट है, तो हमारे पीठ बेसिकली ऐसे स्ट्रेट होता है ना, तो चेस्ट भी थोड़ा ऐसे खुल के आता है, राइट? तो तब मैं क्या करती थी कि मैं ऐसे करके चलती थी, ऐसे, ताकि मेरा चेस्ट है ना, ऐसे थोड़ा ऐसे स्लाउच होके चलती थी मैं, ताकि मेरा जो चेस्ट है ना, वो अंदर ऐसे हो जाए। मैं बताती हूँ, जैसे अभी मैं इस तरह से बैठी हूँ, तो अभी मेरा मेरा ये एकदम जो मेरा बैक है वो स्ट्रेट है। तो अभी जो मेरा चेस्ट है, आपको कर्व दिख रहा है अच्छे से, राइट? जो मेरा एग्ज़ैक्ट साइज़ है ऐसे दिख रहा है। पर मैं ऐसे करके चल रही हूँ, मैं ऐसे, तो अब मेरा अंदर चला गया, चेस्ट अंदर हाइड हो गया ना। मैं इस तरह से स्लाउच करके चलती थी। और ये चीज़ उसी दिन से स्टार्ट हुई है, जब से उस बंदी ने मुझे इस तरह से
पूरी क्लास के सामने बोला था। मुझे इतना ज़्यादा हर्ट हुआ था उस दिन कि मैं इतना ज़्यादा अपने शरीर को लेके इनसिक्योर हो गई थी। जहाँ मैं एक टाइम पे एकदम चौड़ में चलती थी, एकदम कॉन्फिडेंस से चलती थी, वहीं मैं एकदम स्लाउच होके, एकदम चूहे की तरह ऐसे होके चल रही हूँ मैं। क्योंकि मैं अपने बॉडी को लेके इतना इनसिक्योर हो चुकी हूँ, इतना डीमोटिवेटेड हो चुकी हूँ मैं अपने शरीर को लेके कि मैं चाहती ही नहीं कि लोग अब मेरे शरीर को देखें। मेरा इतना इतना अभी भी सोच के मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं लाइक व्हाई, और मैं स्पेशली मैं क्यों उन सब से इतना मैटर ही क्यों करती थी? मैं हार्ड वर्क कर रही थी ना खुद के ऊपर, मुझे इतना मैटर ही क्यों था वो सब चीज़? फिर क्या हुआ ना कि मैं हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं, और हम हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने हमें एक साथ ना एक कंप्यूटर क्लास में लगा दिया था। वो हमारे घर से थोड़ा दूर था। तो अब ऑफ कोर्स हम सब गर्ल्स हैं, गर्ल्स तो ऐसे नहीं जा सकते, सेफ नहीं रहता है गर्ल्स के लिए, राइट? तो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए एक ऑटो बुक किया था जिसमें सारी बच्चियाँ ऑटो से कोचिंग जाएँ, फिर उसके बाद कोचिंग से ऑटो वाला ही उनको वापस घर लेकर आ जाए, ऐसे हमारे लिए बुक किया था। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे ये ऑटो है, तो उसके आगे भी सीट्स होती हैं और इसके पीछे भी सीट्स होती हैं, राइट? आगे हमारे कुछ फ्रेंड्स बैठ गए, मतलब जो हमारे साथ कोचिंग में पढ़ते थे, और पीछे हम फ्रेंड्स बैठ गए। तो पीछे क्या हुआ ना, एक बार ऑटो वाले ने भी ऐसा बोला था, हँस के बोला था ऐसे कि मैडम आप तो 2 लोगों की जगह लेके बैठी हो। मेरा मुँह एकदम लटक गया था, मुझे बुरा लगा था, पर मैं ऑफ़ कोर्स कुछ बोल तो नहीं सकती ना। मनीषा ने बोला कि अरे रहने दे, ये तो फालतू ही बोलते रहते हैं, इन सब से मतलब मत रख तू। मैं बोली कि हाँ, बात तो सही है, रहने देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो चीज़ भी मेरे दिल में हर्ट हुई थी। और ऐसा है ना कि कोई इंसिडेंट्स आपके साथ होते हैं ना, तो वो आपके दिल में छप जाता है, फिर वही चीज़ से ना आप और ज़्यादा ऐसे नहीं होते हो, आप ऐसे होते जाते हो। जैसे कि मेरा जो चेस्ट वाला सीन है, तो उससे मैं ऐसे नहीं थी, मैं ऐसे हो गई थी ताकि मैं इस चीज़ को हाइड कर सकूँ। ऐसे ही जब ऑटो वाला सीन हुआ और मुझे पता है कि मैं मोटी हूँ, तो तो तब उस दिन के बाद से ना, जब भी मैं ऑटो में बैठती थी ना, मैं ट्राई करती थी कि मैं जितना हो सके एकदम ऑटो में ना एकदम कोने में जाके चिपक जाऊँ। ये ऑटो है, इधर है इसका, मैं एकदम पूरा ऐसे करके हो जाती थी मैं जानबूझ के, ताकि कोई भी मुझे कुछ ना बोल पाए, कोई भी ये ना बोले कि मैं 2 लोगों का सीट लेके बैठी हूँ। इसलिए मैं कोने में एकदम ऐसे हो जाती थी।